हेलो दोस्त। सब लोगों का सवाल आनी चाहिए रेलवे की कब रिक्रूटमेंट आएगी। इलेक्शन भी है अगले साल, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। सब लोग दूसरे कंडीशन में डाइवर्ट है। लेकिन हाँ, लोकसभा राज्यसभा में पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कितनी वैकेंसी है, कितना जॉब दिए और कितनी प्रोसेस हुई, कितने ठेके पे लिए लोगों को, कितना क्या प्रोसेस हुआ। नोटिफिकेशन देने का कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि सब प्रायोरिटी हमारी और आपकी सबकी होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन दो, नया भर्ती जल्दी से जल्दी देनी चाहिए, जिससे लोगों का एज 4 साल से जो ख़राब हुआ है उसका क्या होगा। ऊपर से रेलवे ने सर्कुलर निकाल रखा है कि हम जो पहले से 3 ईयर का बेनिफिट एज रिलैक्सेशन का दे रहे हैं वो ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म कर देंगे तो हमें लगता है 3 साल ए और 4 साल ए, 7 साल में तो लोग का आईटीआई करना, डिप्लोमा करना ही बेकार हो जाएगा। आदि लोगों का, जिन्होंने थोड़ा लेट से डिप्लोमा डिग्री किया है, वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे बिना फॉर्म, क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2019 की आई है और 2019 से 23 हो चुका है। 23 का मार्च निकल चुका है, जो वैकेंसी का सीज़न था वो निकल चुका है। वैकेंसी जनरली जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज़्यादा आती है कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे ज़्यादा। ऐसे तो पूरे साल आती है, लेकिन ये सीज़न होता है वो भी निकल गया। लेकिन अब राज्यसभा लोकसभा में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको डिटेल देते हुए, कितनी भर्ती खाली है, कितने ठेके पे लिया वो क्वेश्चन किस तरीके का है उसको देखेंगे। हालांकि जॉब देना गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट इसी पे विचार करती है कि कितने कैंडिडेट खाली है और कितने सीट हमारे पास बचे हुए हैं। तो पहले हम बात करेंगे 3 साल वाला जो एलपी टेक्नीशियन के साथ आया था, नोटिस फॉर कैंडिडेट, जो आपके किसके लिए, जो 3 साल का एज बेनिफिट दिया हुआ है। एक्चुअली में यूआर का 27 साल है, उसको बढ़ा के कितना दिया हुआ है रेलवे लाइफ के द्वारा बताया जा रहा है। यूआर को 27 के बदले 30 दिया जाता है, ओबीसी को 30 के बदले 33, एसी को 32, एसी एसटी को 32 के बदले 35 साल तक फॉर्म भरने का एज बेनिफिट मिलता था 2018-19 में भी, और ये 19 वाला में भी दिया गया था। अब ये नया सवाल में ये था कि इसका क्या होगा, इसको बाद में बात करेंगे थोड़ा। उससे पहले जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं कि क्या है सवाल पूछा गया है। तो ये लोकसभा में सवाल है और बहुत पुराना सवाल नहीं है, कब का है। तो ये है आपका सवाल का आंसर, 15/3/2023 के प्रश्न के उत्तर के रूप में ये बताया गया है। बताया गया कि 2000, ये तो कई बार आ चुका है, 2014 से अभी तक कितनी भर्ती निकली है, कितने कर्मचारी संविदा पे रखे गए हैं, अभी क्या हो रहा है, परीक्षा क्यों नहीं, अगर तो विलम्ब क्यों हो रहा है परीक्षा वगैरह में, अभी क्यों नहीं 2019 से अभी तक ग और घ की भर्ती ली गई है, क्या सरकार समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित कर रही है, और अंतिम है कि संविदा पे कर्मचारी की संख्या 3 लाख से अधिक है को चरणबद्ध तरीके से अस्थायी रोजगार देने के विचार कर रही है, यदि हाँ तो इसके बारे में बात करें। अब देखिए, इन्होंने 3 लाख बताया कि 3 लाख से अधिक संविदा पे कार्यरत कर्मचारी है, उनको परमानेंट अस्थायी दिया जाए वगैरह वगैरह, क्या विचार है वो है। अब ये प्रश्न का आंसर रखा गया है। प्रश्न का आंसर में पहला आंसर है कि रेलवे में अभी राजपत्रित का 2885 और अराजपत्रित यानी नन गजटेड, और यहाँ गजटेड का पोस्ट में खाली सीटों की संख्या कितनी है, 3,15,721, और वो 1 फरवरी 2023 तक का डाटा है। अभी तक ये 290 हुआ करता था, 292 तक आया था जब वो डाटा दिसंबर तक हुआ करता था, और इसमें अगर 2 मार्च तक आया तो बहुत सारी नियुक्ति हो गई है। किनका, एनटीपीसी में करीब करीब 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट का लगभग 10 तो नहीं कह सकते, 5 से 10 के बीच में कैंडिडेट का 10,000 तक, इतने 10 के तक का ज्वाइनिंग हो चुका है। ये इसके कारण से भी कुछ संख्या कम हुई है। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी की ज्वाइनिंग बहुत नवंबर के शुरुआत से शुरू हुई थी, दिसंबर में भी कुछ लोगों का हुआ था, लेकिन जनवरी में ठीक ठाक संख्या में ज्वाइनिंग हुई है अलग अलग पोस्टों के लिए। हालांकि अभी 35,000 इसकी वैकेंसी है, बहुत लोगों को अभी जॉब नहीं मिला है। 35,281 में से 10,000 के आसपास लोगों का ज्वाइनिंग मिल चुका है, ट्रेनिंग चल रही है या प्रोसेस है, तो ये थोड़ा सा कम हुआ। अब इसमें ग्रुप डी का भी अगर 1 लाख मिल जाएगा तो ये 2,15,000 कम से कम तो डायरेक्ट सीट है, और जब तक 2 लाख ये भर्ती होगी, जब तक ये भर्ती प्रक्रिया होगी तो 1-1.5 साल और लग जाएंगे, तो 2 दूना यानी 4 लाख तक पोस्ट खाली हो सकते हैं रेलवे में। जो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि जब भर्ती होगी तो भर्ती होने में भी टाइम होगा, टाइम होते होते उतनी पोस्ट खाली हो जाएगी, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करती नहीं है, सारे सीट को वैकेंसी निकालती नहीं है, जो वर्तमान सीट है वो भी पूरा नहीं निकलता। उसके बाद बोला गया है कि जितनी भी लोगों को हमने अगले बार 2014 से लिया है, रोजगार दिया है, शामिल किया है, उसके
एग्जीक्यूटिव पोस्ट का इधर है और नीचे में ये मतलब ए ग्रेड का, और नीचे में आपका नॉन एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, सीधा सीधा ग का है। तो देखिए एग्जीक्यूटिव में इन्होंने जो पद लिया है वो गिनती चुनने के कैंडिडेट होते थे पहले, और अब तो इधर 20-21 में और कम हो गए, फिर कोरोना का भी कारण था, 22 का भी जारी नहीं हुआ है। उसके बाद अगर देखें नॉन एग्जीक्यूटिव में तो टोटल पोस्टों की संख्या देखिए 63,000 पहले 14-15 में, 15-16 में ठीक है, 16-17 में भी ठीक है, 17-18 में ठीक है। यहाँ से इस वाले 18-19 में एकदम कम हो गया था, लेकिन ये 18-19 की वैकेंसी जो एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी थी वो अच्छा खासा जॉब 19-20 में दिलाया था लोगों को, लेकिन 21-22-23 में धीरे धीरे कम होते जाया, और ये 22-23 में एस्टिमेट किया गया है एनटीपीसी वाला जोड़ के, जैसे अभी बचा हुआ है मार्च का कुछ समय इनको ज्वाइनिंग दे देंगे तो ये 37,000 हुआ है। यानी अब भी कहें तो लास्ट के 3 साल में 20, 21, 22, 23 में कैंडिडेट को जॉब के लिए अभी भी प्रतीक्षा किया जा रहा है, जबकि 2019 में इनका वैकेंसी निकली है, उसको अगर ले लिया जाएगा तो थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन कैंडिडेटों की संख्या अभी भी कम है। यानी बहुत सारे कैंडिडेट का एज का इशू है, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एज का रिलैक्सेशन आगे देगा या नहीं देगा, वो वाला चीज़ें है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद ठेके पे कर्मचारी की संख्या इन्होंने लिखा है, ये बहुत नाम मात्र का लिखा है। वहाँ तो बोल रहे थे 3 लाख, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ये बहुत कम कैंडिडेट को लिए रखा गया है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ठेका 2 तरीके का होता है, समझ सकते हैं। एक तो हमने आपको दिया कि मेरा मकान बना दो, मेरा घर बना दो, मकान कह सकते हैं, मकान बना दो आप। तो मकान बनाते वक्त होता क्या है, एक तो हम क्या करते हैं अपनी आदमी रखते हैं, क्या रखते हैं अपनी आदमी, इसको बोलते हैं कि हमारा ये कर्मचारी है। जैसे रेलवे के सी और डी, अब डी तो हो गया नहीं, सी और ए और बी ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, ये रेलवे एम्प्लाई मानता है। दूसरा, इसी एम्प्लाई के साथ काम करने के लिए रेलवे में अस्थायी नौकरी पे जो रखा जाता है उसको बोला जाता है ठेका। लेकिन हम जब मकान बना रहे हैं तो हमने जो डेली के वेटर है हमने बोल दिया कि हमें मकान बनाना है, मकान बनाने में हमें इन सारे चीज़ों के लिए, जैसे मान लीजिए छत बनानी है, छत बनाने के लिए हमें सेटिंग चाहिए, उसमें सीमेंट के लोहे की सरिये काटनी है, उसकी सारी पूरी सिस्टम लगानी है। वो कोई ले लिया कि मैं आपका ये काम 4 लाख में कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी तो आदमी लगता है, इस आदमी को काउंट नहीं किया जाता है रेलवे में। यानी मैं तो सिंपल सी बात बोलूँ कि इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए नाम लिया गया, इलेक्ट्रिफिकेशन 10 किलोमीटर का किसी टेंडर को स्थान ए से बी तक के बिजली डबल लाइन, 3 लाइन या 2 लाइन या सिंगल लाइन या 4 लेन की करनी है। जहाँ पे जो अप्लीकेबल होगा उसमें इतने खंबे लगने हैं, इतने ये लगने हैं, और इस खंबे में लगने जितने मैन पावर यूज होगा उसको रेलवे ठेका नहीं काउंट करता है, ये ध्यान रखिएगा। वो होता है आउटसोर्सिंग, और वो कर्मचारी अगर मिला दिया जाए तो 3 लाख नहीं, वो हो जाएगा 30 लाख। तो वो कर्मचारी को नहीं जोड़ा जाता है, वो डेली वेज वर्कर होते हैं और वो आपकी मेन स्ट्रीम से बाहर होते हैं, इसलिए ये कम दिखता है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि रेलवे में काम कौन करता है। जैसे ही अगर एग्जांपल उसी तरह से ले लीजिए, कोच फैक्ट्री कोई बनानी है, कोच फैक्ट्री बन रही है, तो कोच फैक्ट्री में है कि आपको 40 वंदे भारत आपको ट्रेन देना है, ठीक है, किसी के साथ एग्रीमेंट है। तो ये 40 वंदे भारत बनाने के लिए रेलवे के एम्प्लॉय जो निरीक्षण में लगे हैं वो तो हैं, लेकिन जो इन पे काम कर रहे हैं वंदे भारत में काम करने वाले कर्मचारी को रेलवे कर्मचारी ना काउंट करता है, ना उसको ठेके पे माना जाता है। ये सब आउटसोर्सिंग है। इसी तरह सभी में, पटरी में दिखेगा, ट्रैक में दिखेगा, सिग्नल में दिखेगा, इलेक्ट्रिकल में दिखेगा, मेन आपका सिविल में दिखेगा, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में दिखेगा, सभी डिपार्टमेंट में हो रहा है काम, उसको नहीं काउंट किया करके ये ठेका वो है। तो समझ गए होंगे। अब बात हो रहा है कि 2000 से भर्ती प्रक्रिया हो रही थी, तो हमने अभी भर्ती प्रक्रिया को तेज़ किया है। रेलवे ने बोला है कि पहले कोविड आया, कोविड के बाद हमने जब भी शुरू किया तो 15/12/2020 से सब प्रक्रिया को तेज़ी किया, और 15/12/20 वही है जो एनटीपीसी की सीबीटी पहले स्टार्ट हुई थी, सीबीटी 1, उसके बाद से हमने शुरू कर दिया है। और 1,03,000 रिक्तियों की संख्या जो पहले क्या था उसको बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। एनटीपीसी को तो इन्होंने मान लिया कि कंप्लीट हो गया मार्च तक, क्योंकि उन्होंने जो जॉब दिखाया है उसमें एनटीपीसी को इंक्लूड करके यहाँ पे दिखाया है मैक्सिमम पोस्टों को कि 2022-23 में दिए हैं। बाकी बोल रहा है कि हमने अभी कोई ऐसा नहीं है कि हमने
क्या करा है, मतलब विशाल भारतीय रेल जैसे विशाल संगठन का रिक्तियों का होना, उसे भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। हमेशा खाली रहती है सीट, उसको हमेशा भरा जाता है। और इसमें आकस्मिकता निमित्त अधिकारियों का पद ग्रहण, स्टाफ गैप के बारे में नियुक्ति की व्यवस्था है। संविदा के आधार पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा प्रकृति की होती है। या संविदा कर्मचारी रेलवे सेवानिवृत्ति रोजगार वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। 2 ईयर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, रेगुलर नहीं किया जाता है। वो जो सवाल में पूछा था उसका जवाब है। अब चलते हैं स्टूडेंट की समस्या पे। इतनी वैकेंसी खाली है, वैकेंसी नहीं आ रही है, यानी इलेक्शन के टाइम पे आएगी। सिंपल सी बात है, ये तो सबको दिख रहा है। अब यहाँ पे जो एलपी टेक्नीशियन में एज दिया था, इसमें एक दूसरा पैराग्राफ मैंने आपको रोक लिया था, जिसमें बोला है कि हावेवर हमने जो ये एज 3 साल वाला दिया था वो अपर लिमिट 30/2/2015 तक ही दिया था। लेकिन फिर भी हमने कैंडिडेट को बेनिफिट के देखते हुए ये रिलैक्सेशन को हमने 4 साल तक फेज मैनर में हटाने की बात किया है। तो देखिए 4 साल 15 से क्या होता है, 2015 से 4 साल क्या होता है, 2019 होता है। 15 और 4 2019, जहाँ पे एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी और आपकी ग्रुप डी की आई थी, तो इनको तो बेनिफिट मिल गया एज का। अब क्या 2023 में ये बेनिफिट मिलेगी, बहुत बड़ी सवाल है। और ये डिमांड कैंडिडेट को करनी चाहिए कि 2023 में भी ये बेनिफिट दिया जाए, और नहीं देते हैं तो फिर हम कैंडिडेटों के लिए बिना भर्ती किए ही पूरी प्रक्रिया से वो बाहर हो जाएंगे। और कुल मिला के कह सकते हैं कि हमने जो रेलवे लाइफ हमने डाटा जो लेके आया है, ये बहुत मुश्किल से मिली है। ये डाटा मिल नहीं रहा था मुझे कि कहाँ पे ये पड़ा हुआ है। तो अब देख लीजिए कि कैंडिडेट को अगर एज बेनिफिट नहीं मिलती है, 2014-15 तक दिया गया था, 4 साल तक आगे एक्सटेंड करने की बात की गई थी, और 4 साल तक अगर एक्सटेंड भी हो गया तो 19 हो गया। अब 19 के बाद 23 में जो वैकेंसी आएगी, या 23 में तो आनी चाहिए, क्योंकि 23 में नहीं आएगी तो 2024 में इलेक्शन है, तो 2024 के बाद साथ में लाएंगे क्या। अगर 2024 में आई तब तक कैंडिडेट क्या करेगा, जब उनकी एज ही निकल जाएगी, यानी 4 साल 5 साल हो जाएंगे, और 5 साल में कैंडिडेट का ऐसे ही एज निकल जाता है। तो ये बड़ी इशू है। तो कैंडिडेटों को इस पर विचार करनी चाहिए कि मुझे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जब वैकेंसी नहीं निकाले, अगर रेगुलर वैकेंसी निकलती हर साल तो कैंडिडेट को मौका मिलता, वो अपना उनकी प्रतिभा पर डिपेंड करती कि उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, वो बात की बात है। लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं 2019 से निकली है, तो एज रिलैक्सेशन हटेगा या नहीं हटेगा, बहुत बड़ी सवाल है। थैंक यू, धन्यवाद।